हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बॉड मास के बारे में पढ़ा था और उसके पहले की वीडियो में डी मास के बारे में। अब बॉड मास में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे उसके एक लेवल और ऊपर जाएंगे, यानी कि बॉड मास में जो मैंने एब्रिविएशंस बताए थे बॉड मास, इसमें ओ फॉर बुक्स में या कहीं भी आपको मिलेगा वो ऑर्डर मिलेगा, लेकिन बच्चों ऑर्डर आपके अभी सिलेबस में आपकी क्लास में नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है एक्सपोनेंट या फिर स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें अभी आप जानते भी नहीं होंगे, तो ऑर्डर हम यहाँ पे नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ। ऑफ का मतलब ब्रैकेट ऑफ। तो ऑफ का यूज कैसे करते हैं, ऑफ कहाँ आता है, उसको उसका सीक्वेंस क्या होता है सॉल्व करने का, वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उसको पहले हम डिलीट कर दें और कहीं एक जगह लिख देते हैं जिससे कि आपको सीक्वेंस ध्यान रहे। ठीक है, क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 16। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 इन ब्रैकेट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 4। तो बच्चों सबसे पहले क्या सॉल्व करना है हमको, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी हमने बताया था अब सीक्वेंस ये डी मास का रखेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि पहले क्या आ रहा है, डिवीजन। तो डिवीजन हम लोग पहले करेंगे, यानी कि 8 में 2 का डिवाइड किया तो आया 4 इंटू 4 माइनस 1, ये ऐसे ही ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 4 4 16। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आता है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 16 माइनस 1 ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 4। 16 माइनस 1 क्या हो गया, 15 ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो बच्चों, अब आपको लगेगा कि हम यहां पे डिवाइड कर दें, देन आफ्टर ऑफ करेंगे, लेकिन हमने क्या बताया, यहां पे ओ फॉर है ऑफ, यानी कि अब इस ऑफ को सॉल्व करना है। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई और ऑफ में यही डिफरेंस है कि अगर ऑफ आ रहा है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे हम लोग, देन आफ्टर डिवीजन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन होता मान लेते हैं, तो फिर हम लोग डिवाइड ही करते पहले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के बाद में है। तो ऑफ और डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस समझे। तो यहां पे 15 ऑफ यानी 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4। तो 15 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 16 करेंगे तो 240 डिवाइडेड बाई 4। तो मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं 240 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 60। तो ये हमारा आंसर आ गया है। और जबकि अगर इंटू से करते तो आंसर कुछ और आता। ऑफ की जगह अगर हम लोग यहां पे ऑफ को सॉल्व ना करके पहले इसको सॉल्व कर देते तो आंसर कुछ और आता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर ऑफ है तो पहले ऑफ वाला पार्ट सॉल्व होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑफ वाला क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाले में मिला के क्वेश्चन कभी दे देते हैं ऑफ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4 प्लस 4/2, सॉरी 3/4 नहीं है 3/2 है, 3/2 प्लस 4/2 ऑफ 4/7 प्लस 1 इंटू 4। अब देखिए एक बार क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूं। 3/2 प्लस 4/2 और 4/7 प्लस 1 इंटू 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप अपना वीडियो को पॉज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3/2 प्लस 4/2 ये कैसे फ्रैक्शन हुए, ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे ऐड करते हैं,
ऊपर ऊपर यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आया 7 ऑफ 4/7 प्लस 1 इंटू 4। तो सबसे पहले ऑफ वाले पार्ट को करना है, यानी 7 इंटू 4/7 प्लस 1 इंटू 4। तो 7 से 7 कैंसिल, बचा 4 प्लस अब 1 इंटू 4। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में पहले ये वाला पार्ट आ रहा है, तो यानी कि 4 प्लस 4 1 ज़ा 4 दिस एंड 4 और 4 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8। हमारा आंसर कितना आया 8। चेक कर लीजिए फिर से, 3/2 प्लस 4/2 और 4/7 प्लस 1 इंटू 4, यानी कि 3/2। अच्छा, कुछ गलती हुई है, एक मिनट, इसको यहाँ से हम डिलीट करेंगे। गलती क्या हुई है, गलती यहाँ पे छूट गया। 3 + 4 7/2 होगा ना, हमने केवल 7 लिख दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। 7/2 अब ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन 4/7 प्लस 1 इंटू 4। 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड 2 2 ज़ा 4, यानी 2 प्लस 1 इंटू 4। अब 2 प्लस 4 1 ज़ा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब 4 1 ज़ा 4, देन आंसर आया 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। यहाँ पे 2 नहीं लिखा था तो उसका आंसर 8 आ रहा था, लेकिन 2, तो आंसर आया 6। बात समझ गए? पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 7/2 आया ऑफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये ऑफ वाला पार्ट सॉल्व किया, यानी कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन 7/2 इंटू 4/7, देन 7 में 7 कट गया और 2 2 ज़ा 4 हो गया, देन 2 ये ऐसे ही प्लस 1 इंटू 4 ऐसे ही। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 4 यानी कि 4, 2 + 4 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉड मास को हम यहां से हटा देते हैं और आप लोग सोच के ही बताइएगा, सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 2 + 3 ऑफ 5 + 2। 2 + 3 ऑफ 5 + 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट, तो हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। देन 2 + 30 ऑफ 5 + 2 कितना हुआ, 5 + 2 कितना हुआ, ये क्या कर रहे हैं, कभी कभी कुछ भी लिख जाता है। 5 + 2 7। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने क्या गलती करी, ये लिखा है 3 ऑफ, अब यहाँ लिख दिया 30 ऑफ। क्यों? क्योंकि वो हमको लगा 30 वाला है, मतलब ओ ऑफ का ओ जो है वो 30 है। खैर 3 ऑफ 7, तो अब 2 प्लस, अब क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे। देन 3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, देन 2 + 7 3 = 21, 21 + 2 23। तो ये हो गया हमारा 23 आंसर। करेक्ट है? क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 9 - 12 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 18 - 6 डिवाइडेड बाई 4। 9 - 12 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 18 - 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो बॉड मास के हिसाब से उस सीक्वेंस में सबसे पहले ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन। देन 9 - 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 4 ऑफ 2 प्लस, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 18 - 6 12 डिवाइडेड बाई 4।
अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है तो पहले इसी ब्रैकेट को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 9 माइनस 4 ऑफ 2 है, अब यहाँ पे पहले ऑफ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 9 माइनस 4 इंटू 2, ऑफ को 2 इंटू कर सकते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे इंटू को हटा रहा हूँ, यानी स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि अब तो समझ गए होंगे कि ऑफ का मतलब इंटू। तो 4 ऑफ 2 यानी कि 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4। अब इस ब्रैकेट को फिर सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 8 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी 3 आएगा, तो 1 प्लस 3 यानी कि आंसर आ गया 4। बात समझ आई? फिर से देख लीजिए, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट में भी पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे डी मास के हिसाब से। तो 3 4 12, 4 ऑफ 2 और 9 ऐसे ही, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 18 माइनस 6 12 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब इस ब्रैकेट में फिर से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ऑफ लिखा है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 इंटू 2 8, 9 माइनस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4। इस ब्रैकेट को अभी खत्म नहीं हुआ है तो ब्रैकेट को फिर सॉल्व करेंगे। देन 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4। 12 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आएगा 3, देन 3 प्लस 1 4, तो आंसर हुआ हमारा 4। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमने इसको डिलीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन बोलेगा करोड़पति में ऐसे ही चलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिवाइडेड बाई 2/3। 2/3 नहीं है, 3 बाई कुछ और है, 3/7 है। 3/7 ऑफ 6 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 4। 30 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 6 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट, वीडियो को पॉज करके आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें करिए, फिर मेरे साथ में मैच कर लीजिए कि सही किया है या गलत। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले हम लोग। तो 30 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ, अब ब्रैकेट में भी पहले हम लोग डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो 4 8 जा 32। 6 टेबल आपको आनी चाहिए, टेबल अगर नहीं आएंगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर दूसरा टेबल नहीं आएगा तो फिर आप टेबल को मल्टीप्लाई करने बैठोगे। तो 30 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 6 और 8 14। ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हमको ये ऑफ सॉल्व करना होगा। बॉड मास बी के बाद ओ आता है ऑफ, ऑफ सॉल्व करना होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दूं, यहाँ पे हम इस कलर से मल्टीप्लाई इसको लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा अब देखो यहीं पे हम इसको सॉल्व करें तो 7 2 जा 14 एंड 2 3 जा 6, तो 30 डिवाइडेड बाई 6। 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया? आंसर आया 5। आंसर कितना आया? 5। ठीक है, बात समझ आई? ये डायरेक्ट स्टेप तो नहीं लगा आपको, मतलब यहाँ ऑफ था तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने यहीं पे मल्टीप्लाई करा दिया है। तो 7 2 जा 14 एंड 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, देन 30 डिवाइडेड बाई 6 इज 5, देन आंसर इज 5। नेक्स्ट की तरफ बढ़े हम लोग, पक्का? चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 इंटू 4 प्लस 4 ऑफ 14 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1। तो 8 इंटू 4 प्लस 4 ऑफ 14 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1। देखो 8 4 जा 32 होता है, ठीक है, लेकिन हमको ये 8 4 जा 32 यहाँ पे नहीं लिखना है, हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि बॉड मास में ब्रैकेट पहले आता है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 इंटू 4 प्लस 4 ऑफ, अब 14 में 7 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2, 7 2 जा 14 प्लस 1।
तो 8 इंटू 4 प्लस 4 ऑफ 2 प्लस 1 3, क्योंकि ब्रैकेट भी खत्म नहीं हुआ है तो ब्रैकेट को ही सॉल्व किया है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। देन 8 इंटू 4 प्लस 4 3 ज़ा 12। अब फिर से मल्टीप्लाई, तो इसको भी मल्टीप्लाई करा दो। 8 4 ज़ा 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 कितना हुआ 44। तो आपने वीडियो पॉज करके आप लोग ने किया, खुद से कोशिश करी, और खुद से कोशिश करने के बाद आपने देखा कि आपका आंसर सही है कि गलत। अगर सही नहीं है तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, और सही है तो लगे रहो। तो क्या करें, आगे बढ़ें और तैयार रहना। इस बार संडे को बैटल होना है फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोनों का मिक्स का होगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 इंटू 1/7 प्लस 3 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज ऑफ 2/5। 3 इंटू 5 नहीं है, ये 3 इंटू 3 है। -4 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 इंटू नहीं सॉरी 7 इंटू 1/7 इंटू प्लस 3 इंटू 3 ऑफ 2/5 -4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट में पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो ये कैंसिल हो गया, तो आया 1 प्लस एंड 3 3 ज़ा 9, दिस वन ऑफ 2/5 -4 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब ब्रैकेट में 9 + 1 है यानी कि 10 ऑफ 2/5 -4 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, अब देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा कैसे, ये देखो ना, ये 2 और ये 2, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 ज़ा 4 यानी 4 -4 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब डिवीजन करना है। देन 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2, तो यहां है 4 - 2, आंसर कितना आया 2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डिवाइडेड बाई 8/3 -3 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज ऑफ, कहाँ गया, ऑफ 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो तो क्या करना है, अभी तक जान ही गए होगे आप लोग। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है दिस पार्ट, तो सब, और इसमें भी सबसे पहले डिवीजन यानी 24। अच्छा, डिवीजन को अब सॉल्व करना है तो डिवीजन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं साइन को, तो क्या होता है, डिवाइजर जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी इंटू 3/8 -3 3 ज़ा 9 ऑफ 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 3 ज़ा 14 एंड 3 और 3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 9 - 9 ऑफ
100 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। 9 माइनस 9 क्या आया? 0 ऑफ 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब 0 ऑफ 100, ऑफ का मतलब क्या होता है? हमने बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, इसको हम यहां कर देते हैं यहां। तो ये हमारा 0 आ गया, प्लस 8 में हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे, मतलब 8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि डिवीजन आ रहा है, तो 4, यानी आंसर आ गया 4। क्लियर? क्लियर हो रही चीजें? अब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे नहीं बने तो ये कॉन्सेप्ट आपको आगे की क्लासेस में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। खैर, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आपको आगे की क्लास में हम परेशान बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, ब्रैकेट क्लोज, हाँ ब्रैकेट क्लोज, ऑफ 2/8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 ऑफ 2/8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। ठीक है, अब पहले की तरीके से पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसमें भी पहले डिवीजन, देन 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 4 ऑफ 2/8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। 4 4 ज़ा 16 ऑफ 2/8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो सिंपल मल्टीप्लाई करा दो। तो 8 2 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, देन 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे डिवीजन करेंगे, देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देन 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1 प्लस 1 कितना आया? 2। आंसर हमारा 2 आया। यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो ये हमारे कुछ बोर्ड मास में ऑफ के क्वेश्चन थे, और इसके साथ में ही आपको ऑफ की क्लियरिटी आ गई होगी। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं वर्कशीट भी दूंगा और स्टार क्विज भी दूंगा। तो वर्कशीट में जो क्वेश्चन रहेंगे वो बोर्ड मास के जो लास्ट वीडियो वाले थे, जो बिना ऑफ वाले थे, वो वाले भी क्वेश्चन रहेंगे, और ये वाले भी क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ऑफ वाले, और डी मास के भी क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि डी मास का इसी में रिवीजन हो जाता है, तो डी मास के अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो उस वर्कशीट में हम ऐसा करेंगे, ऑफ वाले और विदाउट ऑफ वाले बोर्ड मास के हम क्वेश्चन आपको देंगे। लेकिन वो जो वर्कशीट होगी वो आपकी स्टार क्विज में काउंट नहीं होगी, स्टार क्विज आपको अलग से मिलेगी। वो स्टार क्विज केवल इसी ऑफ वाले क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और स्टार रिकॉर्ड में अपना नाम ऊपर लाइए। और एक अनाउंसमेंट और भी है, बहुत जल्द, डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, बहुत जल्द हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है, जिससे कि आपको और इजी हो जाएगा। सो कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ।